स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो श्रृंखला में। मेरा नाम है एचपी सोलंकी। हाल में भारत सरकार ने बांग्लादेश के साथ मुक्त व्यापार समझौते को शुरू करने पर विचार किया है। यह निर्णय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उनके बांग्लादेशी समकक्ष टीपू मुंशी ने लिया है। बताते चलें, इस समझौते को आधिकारिक तौर पर व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता करार दिया गया है। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि मुक्त व्यापार समझौता नए रोजगार सृजन करने, जीवन स्तर बढ़ाने और व्यापक सामाजिक और आर्थिक अवसर प्रदान करने का काम करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, जबकि भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। दरअसल मुक्त व्यापार समझौते के तहत आयात या निर्यात पर लगने वाले सरकारी टैरिफ कोटा को शून्य या फिर न्यूनतम कर दिया जाता है। हाल में भारतीय नौसेना ने पहली एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS अर्नला को लॉन्च किया है। बताते चले, महाराष्ट्र के बसी से 13 किलोमीटर उत्तर में अर्नला द्वीप है, जिसे छत्रपति शिवाजी का गढ़ माना जाता था। यह L&T की जहाज निर्माण सुविधा में 8वीं स्वदेशी निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट में से पहला है। INS अर्नला का निर्माण गार्डेन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर ने किया है। ध्यान रहे, जहाजों का अर्नला वर्ग भारतीय नौसेना के अभय वर्ग का स्थान लेगा। INS अर्नला की लंबाई 77.6 मीटर है और अधिकतम गति 25 समुद्री मील है। इस जहाज की विशेषता यह है कि यह पानी में आवाज नहीं करता, इसलिए इसे साइलेंट शिप की संज्ञा दी जाती है। यह हल्के टारपीडो से लैस है तथा इसमें एंटी सबमरीन रॉकेट्स भी लगाए गए हैं, जो दुश्मन की पनडुब्बियों को समुद्र के अंदर मार करने में सक्षम है। हाल में भारत के 3 नए सांस्कृतिक स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। ये स्थल हैं गुजरात के मोढेरा का सूर्य मंदिर, गुजरात का बड़नगर शहर और त्रिपुरा के उनाकोटी की पत्थरों पर उकेरी गई मूर्तियां। बताते चले, बड़नगर शहर PM मोदी की जन्मस्थली है। इसके अन्य नाम वृद्धनगर और अनंतपुर हैं। याद रहे, यूनेस्को की अस्थायी विरासत सूची में प्रत्येक राज्य सरकार अपनी संपत्तियों की सूची को यूनेस्को के विचार करने के लिए भेजती है। विचार के बाद इसे स्थायी सूची में जोड़ा जाता है। भारत के 40 स्थल स्थायी सूची में और 52 स्थल अस्थायी सूची में शामिल हैं। यूनेस्को की स्थापना 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में हुई थी। हाल में ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ पर कार्य कर रहे वैज्ञानिकों ने प्रवाल लार्वा को इकट्ठा करने के लिए एक नई विधि क्रायोमैश तकनीकी का उपयोग किया है। इसमें कोरल लार्वा को -196 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाएगा। इससे जलवायु परिवर्तन के खतरे का सामना कर रहे ग्रेट बैरियर को फिर से रीस्टोर करने में मदद मिलेगी। बताते चले, ग्रेट बैरियर रीफ ने पिछले 7 वर्षों में 4 बार कोरल ब्लीचिंग का सामना किया है। ध्यान रहे, लाल नीना की घटना जिसमें तापमान कम होता है, इसने भी कोरल ब्लीचिंग को बढ़ावा दिया है। क्रायोमैश तकनीकी को कोरल रीफ के संरक्षण के लिए वैज्ञानिकों ने रीफ रिस्टोरेशन एंड एडप्शन प्रोग्राम के हिस्से के रूप में विकसित किया है। कोरल ब्लीचिंग क्या है? जब तापमान बढ़ने से प्रवाल अपने सहजीवी शैवाल जूजंतली को अपने ऊतकों से हटा देते हैं तो उनके कलर सफेद हो जाते हैं। इसे कोरल ब्लीचिंग की संज्ञा दी जाती है। हाल में सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्यकिरण 2022 का आयोजन भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच हुआ। ध्यान रहे, यह अभ्यास का 16वां संस्करण है। बताते चलें, इस अभ्यास का आयोजन नेपाल के सलझड़ी स्थित नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में हुआ। अगर इस अभ्यास के उद्देश्यों की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के शासन आदेश के तहत पहाड़ी इलाकों में जंगल युद्ध तथा आतंकवादी रोधी अभियानों में मानवीय सहायता एवं आपदा राहत कार्यों में अंतर क्षमता बढ़ाना। इस अभ्यास में नेपाल की तरफ से श्री भवानी बक्से बटालियन के जवान और भारतीय सेना के 5GR के जवान भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ाएगा, जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और भी बढ़ावा देगा। स्मरण करा दें, सूर्यकिरण अभ्यास पहली बार 2011 में शुरू हुआ था। दरअसल केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में जानकारी देते हुए कहा कि स्वदेशी दर्शन 2.0 पहल के तहत बिहार के गया और नालंदा को विकास के लिए चुना गया है। हाल में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने अपनी स्वदेशी दर्शन योजना प्रथम को स्वदेशी दर्शन 2.0 के रूप में नया स्वरूप दिया है। अगर इस योजना के उद्देश्यों की बात करें तो पर्यटन और गंतव्य स्थल के केंद्रित दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए स्थायी और जिम्मेदारी पर्यटन स्थलों को विकसित करना है। बताते चले, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय स्वदेशी दर्शन तथा प्रसाद योजना और केंद्रीय एजेंसियों को सहायता देने की अपनी योजना के तहत देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु केंद्र व राज्यों को वित्तीय सहायता देता है। स्वदेशी दर्शन योजना का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। इसकी शुरुआत 2014-15 में पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय द्वारा की गई। ध्यान रहे, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। अगर इस योजना के उद्देश्यों की बात करें तो संबंधित पर्यटन सर्किट का एकीकृत विकास करना, भारत में पर्यटन की क्षमताओं को बढ़ावा देना, विकसित करना और उसका दोहन करना। अगर प्रसाद योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 2014-15 में पर्यटन मंत्रालय के तहत हुई। यह योजना धार्मिक पर्यटन अनुभव को समृद्ध करने के लिए पूरे भारत में तीर्थ स्थलों को विकसित करने और पहचान करने पर केंद्रित है। साथ ही संपूर्ण धार्मिक पर्यटन अनुभव प्रदान करने हेतु तीर्थ स्थलों को प्राथमिकता नियोजित और संधारणीय तरीके से एकीकृत करना भी इसका उद्देश्य है। इसी प्रसाद योजना के तहत बिहार के सीतामढ़ी जिले के
के पुनौरा धाम पर्यटन स्थल को विकास हेतु चुना गया। आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला कैसी लगी? आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही HB सोलंकी स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।